माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज इस्राएल में हम लोगों का टूर का तीसरा दिन है। कुल मिलाकर के सबसे पहले वाले दिन में जोर्दान किया, इसके बाद वहाँ से हम लोग इस्राएल पहुँचा। इस्राएल में तीसरा दिन अर्थात हमारे टूर का चौथा दिन। हम लोगों ने कल के क्लास में योहन बपतिस्ता का जन्म स्थान यनकरीम गया था, वहाँ का चर्च को देखा, जहाँ पर उनका जन्म हुआ, उस गुफा, उस जगह देखा। इसके बाद वहाँ से हम लोग सीधा ताबोर के लिए रवाना हुआ। हमें मालूम है बाइबल के अंदर ताबोर ऐसा एक पवित्र स्थान है जहाँ पर ईसा मसीह अपने प्रिय शिष्य पेत्रुस, याकूब और योहन के साथ जाकर के प्रार्थना किया। प्रार्थना करते वक्त ईसा मसीह का रूपांतरण हुआ। तो ताबोर पहाड़ रूपांतरण का पहाड़ भी कहा जाता है, माउंट ऑफ ट्रांसफिगरेशन। माउंट ताबोर यरूशलेम से करीब 150 किलोमीटर दूर है, काफ़ी दूर है। इसलिए इस बस यात्रा लंबा यात्रा है। उसके साइड में हम लोगों को हरे भरे जगह देखने के लिए मिलता है। इस्राएल के जो खेतीबाड़ी का मुख्य इलाका है, जिसको हम लोग जसरील वाली कहते हैं, इसको आर्मगदोन भी कहते हैं, आर्मगदोन। यहाँ पर आधुनिक रीति से खेतीबाड़ी सब होता है, हरा भरा जगह है। और ये जसरील वाली जहाँ कदम हो रहा है, ईस्ट साइड जहाँ कदम हो रहा है, वहाँ पर ताबोर पहाड़ शुरू होता है।
एकदम फर्टाइल समतल प्रदेश है ये जसरील वाली। ये कदम होते ही जैसे लगता है एक टोपी जो उल्टा रखा है उसी प्रकार हम लोगों को दिखाई देगा। ये ताबोर पहाड़, ताबोर पहाड़ का जो हाइट है करीब 600 मीटर है। इस 600 मीटर के ऊपर चढ़ करके यदि हम लोग देखेंगे आसपास के चारों तरफ का, आसपास के अनेकों जगह हम लोगों को दिखाई देता है। हम लोग इस पवित्र नगरी में पहुंच करके सबसे पहले ओलिव पहाड़ जो माउंट ओलिव पहुंचा था उसका हाइट मैंने बताया था 878 मीटर है। इसका मतलब सबसे ऊंचा स्थान माउंट ओलिव रहा। और ये ताबोर पहाड़ का करीब 600 मीटर ऊंचाई है। यहाँ खड़े होकर के यदि हम चारों तरफ देखेंगे जसरील वाली को पूरा हरा भरा वो क्षेत्र दिखाई देता है और कुछ माउंटेन्स भी दिखता है, गिलबोआ माउंटेन और उससे बढ़ करके जो कारमेल पर्वत जहाँ नबी एलिया के संबंधित जगह है उस कारमेल पहाड़ भी हमें दिखाई देता है। और गोलान हाइट्स, गिलियाद और गलीली भी दिखाई देता है। माउंट हॉर्मन भी हम लोगों को दिखाई देता है, हॉर्मोन माउंटेन और कारमेल माउंट एवं गिलबोआ माउंट, ये सब यहाँ ऊपर से हम लोगों को दिखाई देता है। अभी पवित्र बाइबल के अंदर प्रभु ईसा मसीह के रूपांतरण के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 1 से 8 तक के वचन यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु ईसा मसीह अपने प्रिय शिष्य पेत्रुस, याकूब और योहन को साथ में लेकर प्रार्थना करने के लिए इस ताबोर पहाड़ के ऊपर चढ़ा। वहां पर वो प्रार्थना करते वक्त उनका मुखमंडल तेजोमय हो गए, वस्त्र उज्जवल हुआ, उनका रूपांतरण हुआ। नबी मूसा और एली उनसे बातें करते हुए पाया था। ये वाला जगह हम लोग पहुंच रहे हैं और यही मार्कुस का सुसमाचार उसके अध्याय 9 वाक्य 2 से 8 तक वचनों को पढ़ेंगे। वहां पर संत मार्कुस लिखते हैं, प्रभु ईसा मसीह का वस्त्र इतना उज्जवल हुआ कि इस संसार के कोई दो भी इस प्रकार उनके वस्त्र को उजला नहीं कर सकता। और यदि लूकस के सुसमाचार अध्याय 9 को हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 9 वर्स 28 ऑनवर्स, वहां पर भी ईसा मसीह का रूपांतरण के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 में, मार्कुस और लूकस के सुसमाचार में अध्याय 9 के अंदर हम लोग प्रभु ईसा मसीह का रूपांतरण पढ़ सकते हैं। और लूकस लिखते हैं ईसा मसीह का इस रूपांतरण के समय पर
दो पुरुष उनके साथ बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे उसके विषय में लिखा हुआ है। वे मूसा और एलियस थे जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। ईसा मसीह को इसके बाद यरूशलेम में प्रवेश करना है और यरूशलेम में उनको जो कष्ट पीड़ा सहन करके उनको जो मृत्यु होना है उसके विषय में, संसार के मुक्तिदाता का आने वाला दुख पीड़ा के विषय में नबी मूसा और एलिया वहां पर दिखाई पड़ा। हमें मालूम है मूसा नबी द्वारा हमें नियम दिया गया। ईश्वर ने मूसा नबी के द्वारा नियम दिया था और उसी प्रकार नबी एलियस को पुराने विधान का जो नबियों में सबसे बड़ा नबी के रूप में माने जाते हैं। इसका मतलब वहां पर जो प्रभु के पास आया दो व्यक्ति एलियस और जो मूसा है, मूसा रिप्रेजेंटेट करता है नियम का और एलियस रिप्रेजेंटेटिव है नबियों का। तो नियम अर्थात ईश्वर का वचन के द्वारा और नबियों के द्वारा जो भविष्यवाणियां हुआ है उनका पूर्ति होने के विषय में यहां पर हम लोग देखते हैं। इसका एक और उदाहरण में मत्ती का सुसमाचार उसके अध्याय 5 में प्रभु ईसा मसीह ने क्या कहा था अपने पहाड़ी संदेश में। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17, वहां पर ईसा मसीह ने कहा, यह ना समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूं। मैं संहिता, जो संहिता दिया है मूसा नबी के द्वारा, और नबियों के लेखों को रद्द करने, नबी का रिप्रेजेंटेटिव यहां नबी एलियस मिल रहा है। प्रभु कहते हम इनको रद्द करने नहीं आया, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 17 को हम लोग यहां रूपांतरण के समय पर देखता है ईसा मसीह जो कुछ मसीह के विषय में भविष्यवाणियां हुआ और जो कुछ मसीह के विषय में नबियों के द्वारा या धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है वो पूरा होने वाला है। इसको रूपांतरण के समय पर हम पाते हैं। बाइबल पंडितों का एक और मत है, ईसा मसीह का रूपांतरण का अर्थ, ईसा मसीह ईश्वर है, ईश्वर मनुष्य बना, इसका मतलब उन्होंने एक शरीर रूपी तंबू को उस ईश्वरी रूप के ऊपर धारण किया, उसको मनुष्य बनना कहते हैं। ईश्वर का वचन मांस धारण करना अर्थात मनुष्य का रूप को उन्होंने धारण किया हुआ था। उस धारण किया हुआ उस रूप को ईसा मसीह ने उस रूपांतरण के समय पर थोड़ा हटा करके दिखाया। उस अवस्था को रूपांतरण की अवस्था कहते हैं। उनका चेहरा देदीप्यमान होता हुआ, प्रकाशमान होता हुआ और उनका उस वस्त्र उज्जवल होता हुआ हम लोग यहां पाते हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, नवीन यरूशलेम में कोई सूरज चांद की जरूरत नहीं है, वहां का प्रकाश स्वयं मेमना है करके। वहां पर कोई सूरज की जरूरत नहीं, चांद की जरूरत नहीं। संसार के अंत में यह सब हट जाएगा, विलीन हो जाएगा। वहां उस समय पर प्रकाश स्वयं मेमना है अर्थात ईसा मसीह है। वो रूप यहां पर शिष्यों को दिखाई दिया, इसलिए वो भयभीत होकर के शिष्य लोग गिरते हैं। और पेतरुस उस समय पर क्या कहते हैं, प्रभु हमें यहां होना कितना अच्छा है। अर्थात स्वर्ग का एक पूर्वास्वादन इन शिष्य लोगों को उस समय पर मिल गया। स्वर्ग का अनुभव उस रूपांतरण के समय पर शिष्य लोगों को इस स्थान पर मिला था।
इसलिए पेतरुस कहते हैं हम यहाँ होना कितना अच्छा है, हम 3 तंबुएं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मसीह से जब वो तंबू हट गया, वो शरीर हट करके रूपांतरित रूप देखा, एकदम प्रकाश में रूप था। और उस मसीह के उस प्रकाश से 2 चांद अर्थात एलिया और मूसा वे भी प्रकाशित हुआ। इस कारण पेतरुस कहते हैं अब हम 3 तंबुएं बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा और एक एलिया के लिए। तो इस प्रकार का रूपांतरण होने वाला जगह है ये ताबोर पहाड़। आज हम लोग ये ताबोर पहाड़ पर पहुंच गया। इस पहाड़ के ऊपर यदि हम देखें 2 ऐसा चर्चेस हमें देखने के लिए मिलता है। एक हम चढ़ करके आते हैं, जो मेन जो सामने दिख रहा है वो जो चर्च, इसका जो आर्किटेक्ट है अंतोनियो बार्लोसी, उनके द्वारा इसका जो डिजाइन किया गया, बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार डिजाइन कर करके चर्च बनाने में ये माहिर व्यक्ति है। 1919 में 1919 में इसका जो चर्च का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 24 में इस चर्च पूर्ति हुआ है। और इस चर्च के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे, सीढ़ियाँ उतर करके जो मेन जो जगह है उसके मेन ऑल्टर के ऊपर हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण का वो चित्र अंकित किया हुआ चित्र देखने के लिए मिलता है। ये है मेन ऑल्टर जहाँ पर हम लोग पहुँचा। वहाँ पर एक मिस्सा उस समय पर किसी विजिटर्स ग्रुप जो है अर्पित करना शुरू किया था। और जैसे होली लैंड के अनेकों जगहों पर मैंने कहा, आदिम काल से ऐसे इम्पोर्टेंट जगहों पर चर्च का निर्माण हुआ। यहाँ पर भी इसी प्रकार हम लोग पाते हैं। इस जगह पर आदिम काल से ही ईसा मसीह का रूपांतरण के यादगारी में चर्चेस बनाया गया। लेकिन इसके बाद जो मुस्लिम राजा लोग आकर के आक्रमण करना, नष्ट करना और उसके ऊपर फिर से चर्चेस बनाना, विशेष रूप से बाइजेंटाइन जो पीरियड है उस समय का चर्चेस हम लोगों को दिखाई देता है और उसको भी तोड़ा गया। इसके बाद क्रूसेडर्स भी यहाँ आकर के चर्च का निर्माण किया। अब का ये जो 1919 में जो चर्च बनाया है उन बाइजेंटाइन एवं क्रूसेडर्स चर्च के ऊपर ही बनाया हुआ है। उसका भाग हम लोगों को दिखाई देता है। चढ़ कर उतर करके यदि हम लोग उसके एक गुफा टाइप में है वहाँ जाएंगे, वहाँ पर ओरिजिनल वो जो पत्थर है उसको और वहाँ पर मसीही का जो पैर का निशान सब उस पत्थर में हम लोग देख सकते हैं। और इसका फ्रंट साइड से अगर देखें, दाहिने साइड में और बायां साइड में और 2 वेदी हम लोगों को दिखाई देता है। वो मूसा नबी का वेदी एवं नबी एलियस का वेदी है। दाहिने साइड में नबी एलियस का फोटो बनाया हुआ है। नबी एलियस ने जो बलि अर्पित किया उसके साथ हम लोगों को दिखाई देता है। और बाएं साइड वाला जो वेदी हम देखेंगे वहां पर मूसा नबी और उनके द्वारा नियम दिया गया उसको दर्शाया हुआ है। तो 2 जो फ्रंट साइड का जो ऑल्टर्स है एलियस का और मोसेस का नाम से इस प्रकार हम लोग पाते हैं। और चर्च का बाहर निकल करके वो हाइट में खड़े होकर के अगर चारों तरफ आंखें फेरें तो हम लोगों को एक तो जजरील वाली पूरा हरा भरा ये जो दिख रहा है वो जजरील वाली है, जिसको हम लोग आर्मगदोन भी कहते हैं, वाली ऑफ आर्मगदोन।
बाइबल में अर्मगदोन शब्द भी हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। और इस ताबोर के विषय में जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 22 में उसी प्रकार न्यायकर्ताओं का जजेस चैप्टर 4 वर्स 6 आदि में भी हम लोग पढ़ सकते हैं। 1799 में बैटल ऑफ ताबोर जो हुआ था, यहाँ पर इसका मतलब एक युद्ध क्षेत्र भी है, यहाँ युद्ध भी हुआ है। तो यहाँ ऊपर खड़े होकर के जसरील वाली और माउंट गिलबोआ और उसी प्रकार माउंट कार्मेल और गोलान हाइट्स, गिलियाद और गलीली को भी दूर हम लोग देख सकते हैं, और माउंट हर्मोन, वो सब हम लोग यहाँ से देख सकता है। बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट है। और साथ ही साथ यदि हम लोग इसके चारों तरफ देखेंगे, अनेकों वैरायटी वृक्षों से भरा हुआ पर्वत है, हरा भरा पर्वत है। कहा जाता है 400 से ज्यादा वैरायटी वृक्ष यहां पर है, 400 से ज्यादा वैरायटी वृक्ष है। ताबोर के विशेष ओक ट्रीज और पैलेस्टाइन ओक ट्रीज, अन्य अनेकों प्रकार के वृक्ष मुझे पढ़ने के लिए मिला। 400 से ज्यादा वैरायटी वृक्ष इस ताबोर पहाड़ पर दिखाई देता है। तो प्रभु का इस रूपांतरण की जगह देखने के लिए और वहां पर आकर के प्रार्थना करने के लिए, उस अनुभव में आने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया, ईसा मसीह ने अपने प्रिय शिष्य पेत्रोस, याकूब और योहन को लेकर के स्थान पर चढ़ा था, प्रार्थना किया था। आज हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं, यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, मिस्सा अर्पित करते हैं और प्रभु का अनुग्रह पाते हैं। इसके लिए जो अवसर दिया, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। इस जगह में आने के कारण, इस जगह को स्पर्श करने के, यहाँ प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु हम सबों को अनुग्रह आशीष दे। जितने भी लोग इन क्लासों को देखते हैं और मेरे साथ साथ इसको पढ़ाई करते हुए, इसके विषय में जानते हुए, बाइबल के उन भागों को पढ़ते हुए हम लोग अनुग्रह आशीष प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। सभी दर्शकों को प्रभु का अनुग्रह आशीष आपको और आपके परिवार में बरसता रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।